खुद तो अपना लोक छोड़ के नहीं आ सकते थे, जी लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे कि मेरा बेटा जो है या मेरा अंश जो है भगवान के साथ युद्ध कर रहा है या भगवान के समय में धर्म की स्थापना में साथ दे रहा है। तो ऐसे ही जब कल्कि आएंगे तो मैंने पहले भी कहा कि उस समय जो है 7 चिरंजीवी जो है वो तो पहले से ही हैं, जो पहले ही अवतार ले चुके या यहाँ पे हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कई वीडियो में की थी। जैसे परशुराम जी के ही कहने से कल्कि भगवान महादेव, हर हर महादेव जो हैं अपने बम भोले, उनसे अस्त्र शस्त्र लेने, उनसे दिव्यास्त्र लेने तपस्या करेंगे और वहीं से जो तोते की कहानी शुरू होती है। ऐसा भी कह सकती हो या मैं तो ये मानता हूँ कि कलयुग से बढ़िया युग कोई है ही नहीं। अच्छा। बताऊंगा कभी, इस पे चर्चा करूंगा मैं कि चारों युगों में कलयुग से बढ़िया युग शायद कोई नहीं होगा। मेरी बातों से हो सकता है लोग यकीन ना करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है। नमस्कार, मैं श्वेता आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ फिर से एक बार आपके पसंदीदा चैनल सत्य सनातन और सेहत पर। और आज हम बात करेंगे हमारे विष्णु भगवान के जो 10वें अवतार हैं कल्कि जी, जो भविष्य में आएंगे, उनके तोते के बारे में। कहा जाता है कि वो तोता भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानेगा। इन्हीं के विषय में बात करेंगे हम। हमारे सामने हैं वरिष्ठ पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्ते सर। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, इसके विषय में कुछ बताइए, उस तोते के विषय में। कल्कि जो है वो विष्णु के 10वें अवतार होंगे। 9 अवतार हो चुके हैं। अगर उन 9 अवतारों की बात कर ले थोड़ी सी, तो सबसे पहले मत्स्य अवतार, फिर कुर्मु, उसके बाद वराह, फिर नृसिंह, ठीक है, वामन, फिर उसके बाद परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध और अब कल्कि। तो ये जो 10 अवतार हैं, ये हम जब धरती पे अवतरण करते हैं, कभी माता के गर्भ से करते हैं और कभी सीधे सीधे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो हमेशा जो है विश्व कल्याण होता है, धर्म की स्थापना होती है। इस धर्म की स्थापना में जब यहाँ धरती पे धर्म की स्थापना होती है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि मैं जो है धर्म की स्थापना के लिए बार बार धरती पे अवतरण लेता हूं और लेता रहूंगा। तो उन अवतरण में जब वो अवतार लेते हैं, साथ देने के लिए भी कई अवतार होते हैं, दूसरे भगवानों के, दूसरे देवताओं के भी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर भगवान बारात के दूल्हा है तो बाराती तो होंगे बिल्कुल बिल्कुल साथ में। अगर कोई अपना लोक छोड़ करके इस लोक में आ रहा है यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए, तो साथ देने वाले भी होते ही हैं। जैसे हमें पता है कि कृष्ण के समय भी बलराम आए थे शेषनाग के रूप में, लक्ष्मण के भी आए शेषनाग के रूप में। ऐसे ही महाभारत में चांद का पुत्र अभिमन्यु, इंद्र का पुत्र अर्जुन, सूर्य का पुत्र कर्ण, ये सब क्या था? ये सब भी एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। खुद तो अपना लोक छोड़ के नहीं आ सकते थे, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे कि मेरा बेटा जो है या मेरा अंश जो है भगवान के साथ युद्ध कर रहा है या भगवान के समय में धर्म की स्थापना में साथ दे रहा है। तो ऐसे ही जब कल्कि आएंगे तो मैंने पहले भी कहा कि उस समय जो है 7 चिरंजीवी जो है वो तो पहले से ही हैं, जो पहले ही अवतार ले चुके या यहाँ पे हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कई वीडियो में की थी। कि उनमें जो है पवन पुत्र हनुमान, फिर अश्वत्थामा, परशुराम, भगवान परशुराम, विभीषण, वेद व्यास, कृपाचार्य, तो राजा बलि, तो ये सब जो है साथ देने के लिए पहले से ही उपस्थित रहेंगे। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि जब कल्कि अवतार लेंगे तो स्वाभाविक है कि सब तो पहचान नहीं पाएगा कि कल्कि अवतार लिया है। 7 में से
जो है 3-4 जो है जो परशुराम जी होंगे, कृपाचार्य, ये सब जाकर के कंफर्म करेंगे कि हाँ, बच्चा देख करके कि हाँ ये जो है कल की अवतार हैं, ये कल की अवतार ही हैं। और उनको सही ढंग से शिक्षित करने का काम, अस्त्र शस्त्र चलाने का काम जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको शिक्षा दिया जाएगा। फिर मैंने चर्चा किया था कि विवाह के बारे में भी, कल की भगवान के विवाह के बारे में भी। कल की जो है की वो 2 परशुराम शादी करेंगे। बल्कि भगवान की शिक्षा दीक्षा परशुराम जी ही करेंगे। हम मुख्य रूप से वही करेंगे, कल की भगवान की जो है शिक्षा। और उन्हीं के कहने से, परशुराम जी के ही कहने से कल की भगवान महादेव, हर हर महादेव जो हैं, अपने बम भोले, उनसे अस्त्र शस्त्र लेने, उनसे दिव्यास्त्र लेने तपस्या करेंगे। और वहीं से जो तोते की कहानी शुरू होती है। कल की भगवान के जीवन में जब तोता तक की एंट्री, तो उस तोता जो शुक नाम का तोता है, उसकी एंट्री जो है वहीं से होती है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव कल की भगवान से, तो महादेव कल्कि को देवदत्त नामक एक अश्व देते हैं, जो कि गरुड़ की तरह उड़ सकता है, क्योंकि विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। गरुड़ की तरह तेज उड़ सकता है, क्योंकि गरुड़ को पूरे देवी देवताओं में, भगवान में सबसे ज्यादा तेज चलने की का आशीर्वाद मिला, और सबसे तेज उड़ने का, यानी उससे फास्ट कोई है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। वाहन में तो वो जो है देवदत्त नामक अश्व मिलेगा। फिर एक तलवार बताया था, दिव्य तलवार मिलेगा, रत्न जड़ित दिव्य तलवार होगा। और एक सुख नाम का तोता मिलेगा। उस तोता की खासियत पे भी थोड़ी सी बात बताई थी कि वह जो है त्रिकालदर्शी होगा, यानी वर्तमान भूत भविष्य तीनों को वो देखने वाला होगा। सर, तो ये तोता और वो किसका अंश होगा? मतलब किसी देवता का है, किसी का? हाँ, तो जाता है, देखो इसमें कई सारी हैं, कई सारे तथ्य हैं, और हो सकता है वक्त के हिसाब से फिर वो धीरे धीरे और खुले। कहा तो यह जाता है कि मुमकिन है कि महादेव, चूंकि महाकाल है, वो तीनों कालों पे उसका पकड़ होगा उस तोते का, क्योंकि वो जान रहा होगा कि कब क्या होने वाला है। तो महादेव अपनी उपस्थिति तोते के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है, ऐसा भी कुछ जगह लिखा हुआ है। दूसरा चीज यह लिखा हुआ है कि कृष्ण के समय में, द्वापर युग में, जब राधा कृष्ण गोकुल की गलियों में खेल कूद रहे थे, तो वहां एक तोता था, उसका नाम भी शुक था, जिसके साथ में वो शुक नाम का तोता था, खेलते थे वो, कृष्ण और राधा दोनों जो है। तो हो सकता है वो तोता जो है वो कल्कि, कृष्ण के ही अवतार कल्कि हुए, तो इस समय भी उसमें हो। फिर एक और चर्चा है कि शुकदेव जो थे, उनको वेद व्यास का पुत्र भी कहा जाता है। तो एक वो भी कहानी है कि वेद व्यास होंगे तो शुकदेव भी इस वजह से हो सकते हैं। तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि वह जो तोता होगा वह केवल त्रिकालदर्शी ही नहीं होगा, वह एक तरह से इतना विद्वान होगा कि कल्कि भगवान को सही सजेशन देना कि किस समय क्या करना है। काम भी जैसे हर समय में ऐसे एक कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई प्राणी होता है। जैसे रामायण में जामवंत जी को यह एक तरह से जिम्मेदारी मिली थी, बहुत सोच समझ के काम करने वाला, हर चीज को जानने वाला। द्वापर में कृष्ण के समय में उधर विदुर एक ऐसे ही व्यक्ति थे, थोड़ा युधिष्ठिर को भी कह लो, ये गुण इस तरह का था। ऐसे ही कल्कि भगवान के समय में जो फैसला लेना होगा, कौन सी नीति सही होगी, इसके बारे में जानकारी शुक तोता जो है वो देंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, शुक तोता जो है वह, मैंने शायद पहले चर्चा किया या शायद किया ही है, कि जो लक्ष्मी अवतार होंगी, पद्मा, माँ पद्मा, श्री लक्ष्मी अवतार जो होंगी माँ पद्मा, तो उनसे मिलवाने का काम, कल्कि और लक्ष्मी को मिलवाने का काम शुक तोता करेंगे, एक संदेश वाहक के रूप में काम करेंगे। जी, आपने चर्चा किया है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है इसके। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि यह जो तोता है, ये कल्कि अवतार को सफल बनाने में
धर्म कर्म स्थापित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और मुमकिन है कि जब कल्कि आए तो बाकी जो चिरंजीवी हैं, यह सवाल भी उठ सकता है कि बाकी जब चिरंजीवी इंतजार कर रहे हैं तो शुक को भी इंतजार करना चाहिए। वो महादेव से लेने के लिए क्यों उसके लिए तपस्या करना हो, क्यों तपस्या करना होगा महादेव से लेने के? इस तोते के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम तर्क के आधार पर इसको देखें तो अगर ये चिरंजीवी तो है नहीं, इनकी लाइफ जो हर युग में चलती रहेगी। सिंपल सी बात है, चिरंजीवी क्या है कि हर युग में उपस्थित रहना, तो वो युग के साथ उनके शरीर का नाश नहीं होता, वो चलते आते हैं, उपस्थित रहते हैं। भगवान के अवतार लेने पे वो उनका साथ देते हैं। लेकिन ये 7 चिरंजीवी में शामिल नहीं है, इसीलिए एक ऐसा प्राणी चाहिए कल्कि को भी जो उसके साथ में उसको सही सजेशन दे, सही सुझाव दे, सही बात बताए। तो यह कहाँ से मिलेगा? तो उतना ज्ञानवान प्राणी उस समय कलयुग में तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो पाप कर्म इतना बढ़ चुका होगा कि सब एक दूसरे को मारने में, लूटने में ही तल्लीन होंगे। तो स्वाभाविक है महादेव को जो है यह कृपा करनी पड़ेगी। तो अगर महादेव खुद भी आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात। और महादेव अगर किसी को देते हैं यह ज्ञान के साथ कि जाओ विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का साथ दो, तो भी ये अहम बात है। सर, एक तरह से कह सकते हैं कि कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि महादेव को भी कल्कि जी के साथ आना पड़ेगा, अगर इस तरह से सोचे तो ऐसा भी कह सकती हो। या मैं तो ये मानता हूँ कि कलयुग से बढ़िया युग कोई है ही नहीं। अच्छा। बताऊंगा कभी, इस पे चर्चा करूंगा मैं कि चारों युगों में कलयुग से बढ़िया युग शायद कोई नहीं होगा। मेरी बातों से हो सकता है लोग यकीन ना करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है। इतने पाप होने के चर्चा करूंगा, इतने पाप होने के बाद भी, इतना पाप होने के बाद भी कलयुग जो है सबसे महान युग है। तो बताऊंगा, इस पे चर्चा करूंगा आगे। हमारे जो कोई किसी दर्शक का जो सवाल हो तो उसको भी हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। जैसे एक किसी ने लिखा है कि कई लोगों ने कल्कि होने का दावा किया है जी, कि मैं कल्कि हुआ हूँ। नेपाल में, हिंदुस्तान में कई जगह पे यह चर्चा जो है किया गया है कि मैं दावा करता कि मैं कल्कि अवतार हूँ, मैं कल्कि अवतार। ऐसा नहीं हो सकता है, इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी को दावा करने की जरूरत नहीं होगी कि मैं कल्कि हूँ। वो कल्कि होंगे तो कल्कि ही होंगे, ठीक है। कृष्ण के समय में, द्वापर युग में, कृष्ण के समय में भी तो बहुत लोग बोलते थे मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो कृष्ण तो एक ही है। हाँ, वही बात है। तो इसीलिए वो सब भ्रम वाली बात है। बिल्कुल। और जहां तक कल्कि के आने की बात है, तो यह कलयुग का जो है टाइम लगभग 4,32,000 साल बताया गया है हमारे ग्रंथों में। उसमें से अभी मुश्किल से 8-10 हजार साल ही निकले हैं, तो अभी बहुत लंबा वक्त है। पाप कर्म अभी बहुत बढ़ना है। बहुत सही बात। तो इसीलिए अभी जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए खड़ा होना छोड़ देगा, तब समझ लेना कि कल्कि अवतार होने वाला है या हो चुका है। नहीं, वो तो शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन यह बिल्कुल मतलब 100% वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, 99.99% स्थिति में हो जाएगा कि भाई तुमको मरना मरो, तुमको हम कुछ नहीं देंगे, कोई दान धर्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कोई मदद नहीं करेंगे, मैं ही रहूंगा। मतलब इवन के अपने परिवार में भी अगर माँ बाप है तो बच्चों को भी देखना छोड़ देगा, बच्चा जो माँ बाप को भी देखना छोड़ देगा, कुछ नहीं। तो उस समय जो है, अब सोचो अगर ऐसी स्थिति में कोई शख्स थोड़ा भी पुण्य कर्म कर लेगा तो भगवान के लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी, वो कितना प्रिय हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो बढ़िया युग है कि नहीं। बिल्कुल। तो कलयुग जो है
बहुत बढ़िया युग है, कभी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर एक आज के प्रश्न, लिए सर हाँ, बताओ बताओ। एक प्रश्न सर है कि जब कल की अवतार लेंगे, जैसे कि सुक्तोता आएंगे या हमारे साथ चिरंजीवी हो रहेंगे, इनके अलावा भी कुछ मतलब जैसे कि महाभारत के समय में या रामायण के समय में बहुत सारे अवतार हुए थे, तो क्या इसके कलयुग में वो अवतार अभी भी तक तो लेंगे? यही है, अभी तक तो यही है कि देखो, महाभारत के समय में कृष्ण को कर्म पे फोकस करना था कि आपको कर्म करना है। यहाँ कर्म वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा बचेगा नहीं जिसको कहेगा कि कर्म करो अच्छा। वो टाइम नहीं बचेगा, कल्कि के पास में बहुत कम वक्त बचेगा, क्योंकि ये कलयुग के आखिरी क्षण में आएंगे। कलयुग और सतयुग का संधि काल होगा, उस बीच में आएंगे वो, तो टाइम ही कम होगा इनके पास में। तो वो कर्म करने, शिक्षा देने, गीता का ज्ञान, कृष्ण जैसे, वो सब का टाइम ही नहीं मिलेगा कल्कि को। तो आएंगे और एक तरह से विध्वंस करते चले जाएंगे, खत्म, स्वाहा। पापियों का नाश करके फिर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धर्म और की फिर तब जो है नए युग की शुरुआत होगी। धर्म की होगी फिर शुरुआत। सतयुग आएगा, जी फिर सतयुग में से जो है नया सिस्टम चलेगा, नया कानून चलेगा, बिल्कुल। नया दौर चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि हमारे आप में से कोई होगा नहीं उस समय में, तो हम लोग इसलिए अभी जितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं पुण्य अर्जित करें। उस वक्त तक पता नहीं हम लोग कितने हाँ, जन्म ले कितने चुके जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, कितने जन्म लेंगे नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, कौन से प्राणी बनेंगे, कौन जानता। हैं। जी सर इसलिए शुभ कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, बिल्कुल। धर्म करिए, इंसान है तो इंसान के काम आइए। निष्काम कर्म सबसे बढ़िया है, जिसमें कि कर्म करिए अच्छा और फल के बारे में मत सोचिए। तो देखते रहिए हमारा सत्य सनातन और सेहत चैनल, जी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर बेल बजाइए, शेयर करिए, जी और अपना प्यार जो है हमें हमारे ऊपर निछावर करिए, लुटाइए, बिल्कुल। और हम सब और अच्छी अच्छी देखते वीडियो रहिए। बनाएंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां लाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।